अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज के साथ। बात करेंगे हसरंगा की, जिनकी हमने कल भी बात की थी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट वापस ले ली है। लेकिन ये उन्होंने क्यों ली है, ये खबर आज सामने आई है। तीसरे वनडे के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ उनको अंपायर के साथ बदतमीजी करने की वजह से 2 मैच का बैन लगाया गया था, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में 2 मैच नहीं खेल सकते थे। तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो उनका बैन जो है वो खत्म हो जाए। अभी वो आईपीएल खेलने जाएंगे तो वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट वापस ना लेते तो वर्ल्ड कप के 2 मैचेस वो मिस करते। देखें, ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की एक बहुत अच्छी चाल थी कि उन्होंने हसरंगा को वर्ल्ड कप के लिए बचा लिया। अब आपको अगली खबर से आगाह करें कि इंडिया के एक न्यूज चैनल ने खबर दी थी कि इंडिया शायद जो है वो पाकिस्तान ना आए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए और यूएई में अपने मैचेस खेले। लेकिन मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी का चेयरमैन है, उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि हम ये सोच भी नहीं रहे कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा, बल्कि हम तो अपना होस्ट करवाने के ऊपर सोच रहे हैं, हमारा जोर सारा होस्ट करवाने पे है। और ये स्टेटमेंट क्या इंडिया को तंग करेगा या इंडिया को वो फैला देगा, क्योंकि इंडिया इस बात पे गुस्सा भी कर सकता है मोहसिन नकवी की। ज़ैन, आप क्या कहते हैं? देखिए मोहसिन भाई, ये स्टेटमेंट पहले भी आते रहे, रमीज राजा भी इसी तरह के स्टेटमेंट दिया करते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। एशिया कप से पहले रमीज राजा भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन आपने देखा कि एशिया कप जो है फिर हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। लेकिन ये भी मुझे अभी स्टेटमेंट ही लग रही है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। एक वन साइडेड स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये तो वक्त पे पता लगेगा कौन आता है कौन नहीं आता। इस तरह स्टेटमेंट देने से मेरा ख्याल कोई फायदा नहीं। आप इंडिया को ला के इधर खिलाएं, अगर इंडिया नहीं आता आप इधर चैंपियन ट्रॉफी करा के दें, दिखाएं, फिर आपका पता चलेगा कि भाई आप बिल्कुल इसी तरह आप यूएई में उनके मैचेस करवाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो 3 नए स्टेडियम्स भी तमीर कर रहा है। अरबाब जो स्टेडियम है पिशावर वाला, वो तो जेर तमीर है, उसके अलावा भी स्टेडियम तमीर किए जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। और बात करेंगे तीसरी खबर की, जहां पे बात हो रही है पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन की। न्यूजीलैंड जो आगे पाकिस्तान में टी20 खेलेगा उसके लिए, तो उसके बारे में मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सिलेक्शन कमेटी जो प्लेयर्स है वो खुद सिलेक्ट करेगी, और इसका जिम्मेदार भी, अगर जो निताई जाएंगे उन नताइज का जिम्मेदार भी है वो सिलेक्शन कमेटी ही होगी। और अगर बात करें चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये एक वीक में फाइनल होगा कि वो उनका फ्यूचर क्या है सिलेक्शन कमेटी में। और जो कोच है, जैसा कि आपको पता है, शेन वाटसन के साथ भी कांटेक्ट किया गया था उनको कोच बनने के लिए, तो कोच भी अभी फाइनल नहीं है। तो उनके बारे में भी कहा है कि एक वीक या 10 दिन के अंदर इसका भी फैसला किया जाना चाहिए कि कौन कोच बनेगा। इसका फैसला किया जाएगा एक वीक में या 10 दिन में। देखें, ये मुझे सियासी बयान लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी टीम पाकिस्तान खेलने आएगी, उनके जो बड़े मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलने जाएंगे, तो अब जो भी टीम सेलेक्ट कर लें वो न्यूजीलैंड को हरा ही देगी। तो इस दफा तो कोई सिलेक्शन कमेटी में छाड़ पिछाड़ नहीं देखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इजीली वो सीरीज जो है वो जीत लेनी है। अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी रहे हैं, इमाद वसीम के भी कैप्टन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इमाद वसीम अपनी टी20 की रिटायरमेंट वापस लेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए। तो ज़ैन, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, बिल्कुल ये खबरें निकल के सामने आ रही थी। अभी जिस तरह से खबरें जो रिसेंट सोर्सेज हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इमाद वसीम है, तकरीबन ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि इमाद वसीम जो है वो रिटायरमेंट वापस लेंगे। उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे अगर टीम को जरूरत है तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा। और शाहीन, उन्होंने पहले भी कहा था कि शाहीन शाह ने मुझे कॉल की थी कि आप रिटायरमेंट वापस लें। तो मेरे ख्याल में ये भी न्यूज तकरीबन कंफर्म है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेंगे। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें, हमने बात की कि उनके साथ वाकई ज्यादतियां हुई। नवाज की उस तरह से उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जब उनको लाया गया इमाद वसीम को ड्रॉप करके। बेशक इमाद की परफॉर्मेंस उस वक्त अच्छी नहीं थी, लेकिन इमाद वसीम को उस वक्त रिटायरमेंट लेते हुए सोचना चाहिए था कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। अगर वो रिटायरमेंट लेते तो आगे वो लीग खेलेंगे। तो अभी उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जिस तरह मोहम्मद आमिर काफी अरसे से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो मेरे ख्याल में शायद वो सोच सकते हैं। लेकिन इमाद वसीम ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया, इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, तो उसके बाद रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स को सोचना चाहिए जब वो रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। तो लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तो हमने एसपीएसएल में देखी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कैसा डिसीजन आगे चल के साबित होगा, ये वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये तो अब वर्ल्ड कप ही बताएगा और वक्त बताएगा कि ये डिसीजन कैसा साबित होता है। और आपको बताते चलेंगे 5वीं बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने से मना कर दिया है। और उसकी वजह वही पुरानी है जो उन्होंने 2021 में बताई थी कि तालिबान के आने से उनकी जो वुमेन क्रिकेट है वो नहीं खेल रही, तो वो वुमेन राइट्स के लिए वो अफगानिस्तान से एक प्रोटेस्ट के तौर पे सीरीज नहीं खेलेंगे। ज़ैन, आप कैसे देखते हैं? और बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफा कैंसिल नहीं की। 2021 में जो टेस्ट खेला जाना था, एक वाहिद टेस्ट था जो अफगानिस्तान ने जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलना था, तो काफी कुछ सीखने को मिलना था अफगानिस्तान क्रिकेट को इससे, तो वो भी कैंसिल किया था। 2023 में उन्होंने 3 ओडीआई कैंसिल किया जो यूएई में खेले जाने थे, और अभी जो है 2024 में जो 3 टी20 मैचेस खेले जाने थे यूएई में, वो भी उन्होंने कैंसिल किया। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला जो है वो गवर्नमेंट से मुशावरत के साथ किया है। तो ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की मेरे ख्याल में समझ से बाहर है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स एक सेपरेट चीज है, क्रिकेट जो है मेरे ख्याल में उसको उसमें नहीं लेके आना चाहिए। बिल्कुल, इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे उनकी गवर्नमेंट कह रही है उन्हें अमल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटी है। लेकिन ये फैसला आगे चलकर कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि
वर्ल्ड कप आ रहा है आगे और अफगानिस्तान को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलना था। और बिल्कुल मौसम भाई, इससे तो तालिबान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। इससे तो नुकसान अफगानिस्तान क्रिकेट का होगा। अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो मेंस के भी तो राइट्स हैं, अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो उनकी वो भी तो कुछ ना कुछ उनको नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल ही समझ से बाहर चीज है। तो आपने नाजरीन हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं, इमाद वसीम की वापसी का फैसला हो या अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कैंसिल होने का फैसला हो। ये थी हमारी आज की टॉप 5 खबरें। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें।